हिंदुओं को लिए कुछ नहीं करा, उन्होंने मोहम्मदों के लिए करा था, हिंदुओं के लिए कुछ नहीं करा। जिसको समझा झाड़ू वाला वो तो निकल गया दारू वाला। अगर कोई मरीज निकलेगा एम्बुलेंस लेके तो मर जाएगा। मंदिर पे सवाल उठाने वाले आज 18,000 पुजारी और ग्रंथियों को दे देंगे भाई साहब। साला ऐसे करके आया था, ऐसे ऐसे खासा हुआ है था साला, आज इतना हरा भरा हो गया है। स्कूल में पानी भरा हुआ है, कुछ भी नहीं है, बच्चे स्कूल से भाग जाते हैं। हमें बुलाना नहीं है, हमें मोदी बुलाना, हमें मोदी चाहिए, मोदी। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेके इस वक्त हम मुस्तफाबाद विधानसभा सीट पर मौजूद हैं। कुछ देर पहले यहाँ पे अमित शाह जी का कार्यक्रम हुआ, कुछ लोग यहाँ पे इनसे बातचीत करेंगे। हाँ दादा, कैसा लगा प्रोग्राम में आगे? प्रोग्राम में क्या आगे कैसा लगा? मुझे ये लगा पत्रकार साहब नहीं, अब मैं पार्टी से हल्के हूँ, केजरीवाल नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, दुनिया में सबसे झूठा अगर कोई है नेता बोलूँ तो मैं आम जनता हूँ, वो है नेता केजरीवाल जी, यहाँ के सीएम जो थे, पूर्व सीएम, सबसे ज़्यादा झूठा नेता है। झूठे नेता को 10 साल लो बर्दाश्त कैसे करा? 10 साल लो बर्दाश्त क्या है, बर्दाश्त करना पड़ता है, लेकिन इस बार 100 में 100% इसे जाना है। कहाँ जाना है? अंदर। अरे अंदर कहाँ है? तो बाहर सरकार से जाना ही है, जाना है अंदर, जाएगा जेल में जाएगा। ये करप्टेड नेता, सबसे बड़ा झूठा नेता है। और सरकार बनेगी यहाँ भाजपा की, भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि मोदी जी और योगी जी, मोदी जी मेरे चाचा बोले तो एक और बाप बोले तो एक ही बात, चाचा बाप होता है। भाई साहब यूँ कह रहे हैं इस बार तो पूर्ण बहुमत के साथ में तीसरी बार में फिर आ रहे हैं। कौन ये हैट्रिक मारने के लिए? केजरीवाल वो हिंदुओं को मारने के लिए आ रहा है, हिंदुओं को मारने के। हमें बुलाना नहीं है, हमें मोदी बुलाना, हमें मोदी चाहिए, मोदी चाहिए। 10 साल से तो है ना क्या करा? हिंदुओं को लिए कुछ नहीं करा, उन्होंने मोहम्मदों के लिए करा था, हिंदुओं के लिए कुछ नहीं करा उसने। सुविधा तो सभी के लिए जाती है ना, कुछ नहीं करा उसने। अरे बिजली जाती है 200 यूनिट, वो हमें फ्री, हम तो बिल दे रहे हैं। अभी बिल दिखाए लगे, हम बिल दिखाए तुम्हें लगे, हमें बिल दिखाए 230 रुपए का बिल आया मेरा भी। स्कूल में तो सभी के बच्चे पढ़ते हैं ना, हिंदुओं के स्कूल में गड्ढे के देखो कितने डेस्क टूटी हुई है, गड्ढों में स्कूल में पानी भरा हुआ है, कुछ भी नहीं है, बच्चे स्कूल से भाग जाते हैं। क्या डिसिप्लिन है? कोई डिसिप्लिन नहीं। हाँ अरे बताओ, स्कूल की आपने जो पूछी है, स्कूल के बारे में आप पूछ रहे हो। 9वीं में बच्चा फेल होता है, 9वीं में, 10वीं में पास होता है, 11वीं में फेल होता है। कितने अभिभावक खड़े होंगे, इनसे पूछो। साल दे दिए और गाली मत दो यार भाई साहब, और क्या करे उसको? साला ऐसे करके आया था, ऐसे ऐसे खासा हुआ है था साला, आज इतना हरा भरा हो गया है। दिल्ली की जनता खांस रही है आज उसकी वजह से। जिसको समझा झाड़ू वाला वो तो निकल गया दारू वाला। भाई साहब बोल रहे जहर मिला के भेज रहे हैं ऊपर। अरे भाई साहब, इतनी गंदी राजनीति आज तक किसी ने नहीं करी। 70 साल में जितना झूठी आदमी बोल रहा है, इसको, इस आदमी को देख के तो गिरगिट को भी शर्म आ गई भाई साहब कि मुझसे ज्यादा कलर तो केजरीवाल जी बदल लेते हैं। और क्या? कहाँ यार, वो कह रहे बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य। अरे भाई साहब, बिजली सुनिए, बिजली पता है पहले फिर नहीं आती थी क्या? अब भी आती है। पहले कहते कट लगते थे घंटों 28 दिन में। पत्रकार महोदय, पिछली बार 28 दिन में बिल आते थे, अब 56 दिन में आ रहे हैं। बताइए, आपने डबल साइकिल कर दी। पहले नहीं, अब बताइए, पानी तो आता ही नहीं है। 20 रुपए की बोतल खरीद रखी है, पानी नहीं आता। कोका कोला आती है। चुनाव की शुरुआत उन्होंने इसी मुद्दे को लेकर की थी, पानी को लेकर के दिल्ली अगले 5 साल में दिल्ली के हर नल के अंदर पानी होगा, दिल्ली के हर घर के अंदर। हाँ, स्विमिंग पूल से पहुंचा दिया भाई साहब, रोडों में गड्ढे हो रहे हैं, घर घर स्विमिंग पूल खोल दिया भाई साहब। प्रचारक हैं वो केवल। अब दिल्ली में आदमी बताओ, घर में आपके या इनके भैया किसी आपके घर में पानी आ रहा है? नहीं आ रहा, नहीं आ रहा है। कोका कोला आ रही है। पानी देना है भैया, जल बोर्ड की लाइन पड़ी हुई है। जब जल बोर्ड की लाइन पड़ी है, पानी जल बोर्ड की लाइन से भी आ सकता है, लेकिन ये टैंकर भेज रहे गलियों में, अपना प्रचार कर रहे हैं, टैंकर भेज के हम फ्री पानी दे रहे हैं। ये केवल प्रचारक है, ये दूसरा कह रहा टैंकर भी नहीं आते कभी बार आते हैं, लेकिन प्रचार करते हैं केवल ये बस। इस बार जो भाजपा आ रही है, इस बार सत्ता में आ रही है भैया, देखो शीला 2020 के विधानसभा चुनाव को देखा जाए तो कुछ भी नहीं है भैया देखो 15 साल कांग्रेस ने राज करा था, शीला दीक्षित बढ़िया थी मुख्यमंत्री, लेकिन उसके बाद ये 10 सालें गई हैं केजरीवाल की, केवल वादे। आपने देखा होगा कि मौलाना को मस्जिद में सैलरी मिल रही थी, करीब बता रहे 18 महीने, 43,000 को मिल रही, 43,000 18,000 जो भी उन्हें दे रहे थे, लेकिन एक तरफा फैसला हिंदुओं को मंदिरों में तो किसी को नहीं दे रहे थे। वो भी कर दिया उन्होंने ऐलान, जीतने के बाद में 18,000 देंगे तमाम पंडित। पैसा अब क्यों देंगे? अब क्यों देंगे? जिन्होंने 10 साल पहले यूं कहा था कि मेरी दादी
किसी की बाबरी तोड़ के उस मंदिर में नहीं बैठ सकती। वो मंदिर पे सवाल उठाने वाले आज 18,000 पुजारी और ग्रंथियों को दे देंगे भाई साहब? बिल्कुल नहीं दे सकते। और रही बात, जिन्होंने पता 43,000 अपने वादे के अनुसार मौलवियों को नहीं दिए, 2022 में सत्ता में आए थे, 2022 में पंजाब में सत्ता में आए थे, 1,000 रुपए का वादा लेके, उनको वहाँ नहीं दे पाए। क्या लगता है 2100 रुपए का चूरन दिल्ली वाली बहनों को दे देंगे? अब तक तो केजरीवाल के चक्कर में लगे रहे, झूठे वादे सुनते रहे, वादे दे के निकलते रहे। अब इनका ये झूठा वादा नहीं चलेगा। हाँ जी, झूठा कहाँ है? कह रहे 200 यूनिट भी दे रहा हूँ, आने वाले टाइम में जो 2100 दूंगा। वादा कर क्या? 2 बार बिल नहीं आते, तीसरी बार 4,000 के बिल भेजता है, इकट्ठा पूरा निकाल लेता है। कह रहे जीतने के बाद 2100 दूंगा। 2100 पंजाब में 1,000 नहीं दिए गए, 2100 कहाँ से देंगे? दिल्ली वालों के लिए दे देंगे क्या? नहीं दे पाएंगे, ये इनका कोई भरोसा नहीं है। फिर वो यूँ कह देते हैं एलजी साहब काम नहीं करने दे रहे, एलजी साहब पैसा नहीं दे रहे। अरे भाई साहब, जब सारा काम एलजी से ही कराना है, सारा काम सेंट्रल गवर्नमेंट से कराना है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को बिठा लेते। तुम्हारा क्या करेंगे बीच में बिठा के? लेकिन वे यूं भी तो कह रहे कोई काम रुक भी नहीं रहा, सारे काम। कौन सा काम कर दिया भाई साहब? आपने पिछले 10 सालों में एक सिंगल RTI लगवा लो, एक सिंगल स्कूल बनाया हो? नहीं बनाया। अरे जो कमरे 5 लाख में तैयार हो सकते थे, आप 40 लाख का बिल लगा रहे हो। क्यों लगा रहे हो भाई? 83,000 करोड़ था यमुना के नाम पे, कहा गए भाई साहब? भाई साहब, मुस्तफाबाद में हम खड़े हैं कि स्कूल यहाँ पे बड़ा शानदार बन के तैयार। कहाँ है भाई साहब? दिखाइए तीसरी चौथी। चलिए चलते, चलिए भाई मुस्तफाबाद का कोई है यहाँ पे? अरे भाई साहब, मैं भी मुस्तफाबाद का ही हूँ, लद्दाख में नहीं हूँ। सुनिए पत्रकार महोदय, चलिए मंडी वाले रोड पे 2.5 फुट के गड्ढे हैं भाई साहब। सड़क में गड्ढा है क्या? गड्ढे सड़क में, मरीज हो तो मर ही जाएगा निकलते हुए। सुनिए, सड़कों में गड्ढे हैं क्या? गड्ढों में सड़कें हैं? पता ही नहीं चल पा रही है भाई साहब। आज तक ये नहीं पता चल रहा क्या हाजी यूनिस विधायक जी बनाए थे क्या? उनको म्यूजियम में रखवाने के लिए बनाया था, कभी लौट के क्षेत्र में दिखाई नहीं दिया उनका चेहरा आज तक। हाँ जी, अरे रुक तो आओ चाचा, पूछ ले यार। बात की सड़कें देखी आपने? अगर कोई मरीज निकलेगा एम्बुलेंस लेके तो मर जाएगा। भाई साहब, रोड पे कितना अतिक्रमण है? अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी निकल जाए ना भाई साहब, अगर हॉस्पिटल जाने के लिए, तो रास्ते में डिलीवरी हो जाएगी भाई साहब।